नमस्कार। आज हम लोग थोड़ा सा स्टडी स्किल पे बात करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन पास करना भी होता है। और ये भी देखा गया है कि बहुत से सिस्टम्स जो हैं हम लोग वर्क करने के बाद भी मेमोरी नहीं रिट्राइव करती। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ें, उसके कीवर्ड्स ज़रूर निकाल लें। कीवर्ड्स निकालने के बाद आप एक चीज़ देखें कि रिपीटेड स्टडी कम से कम 5 बार पढ़ना है। 1 महीने में 5 बार पढ़िए ज़रूर। जैसे आज पढ़ा आज पढ़ा तो दोबारा भी पढ़िए आधे घंटे बाद, ठीक है? तो वो मेमोरी बन जाएगी उसकी। फिर तीसरी टाइम जो है आपको 1 हफ्ते बाद पढ़ना है। फिर चौथा जो है 2 हफ्ते बाद, और पाँचवा जो है तीसरे हफ्ते। तो ये आपका परमानेंट मेमोरी हो जाएगी। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स को काफ़ी बताते हैं कि देखो, आप कुछ भी करो, आपको एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी रीसेटिंग होगी, एंड इमोशंस इसमें इंटैक्ट भी करना होगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी हो और स्टडी जो करें वो ड्राई अप ना हो, और आपको एक तरीके से लगे कि हमने इसको पढ़ा है और इनर स्पेस में, माने बॉडी के अपने स्पेस में इसको संजो के रखा। तो अब 2 तरीके का है कि आप कंपटीशन कम्पीट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए। जैसे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कौन से क्वेश्चन से रिपीटेडली आस्क्ड हैं। तो इससे स्मार्ट स्टडी बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट जो स्टेप है कि आप इस सारी स्टडी को रिकॉल करते रहें, क्वेश्चंस को ज़्यादा रिकॉल करें। ये मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी रिलेटेबल क्वेश्चंस होंगे उसके साथ ही मिला हुआ होगा। हूबहू तो नहीं होगा, लेकिन कम अधिक उसमें आपको मिल जाएगा और आप आराम से काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको धन दौलत समृद्धि सुरक्षा, ये 4 चीज़ें चाहिए। क्या होता है? धन दौलत समृद्धि सुरक्षा, ये 4 चीज़ों में पूरी आपकी ज़िंदगी का एम है। 90% लोग का एम नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि बार बार नहीं सोच पाएंगे, बार बार स्टेप्स नहीं बनाएंगे। जिधर हवा आई उधर ही बह गए, जिधर मोड़ आया उधर ही मुड़ गए, तो वो डेस्टिनेशन नहीं हुआ। डेस्टिनेशन आपका अपना ड्रीम है, डिजायर है, और डेस्टिनी है और डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन आप फिक्स करें कि आपको अगर यहाँ से आगरा जाना है तो आगरा जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। तो ताजमहल देखने के लिए आपने डेस्टिनेशन बनाया, तो कैसे आगरा जाएंगे? कार से भी जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो जो चीज़ आपको सूटेबल हो, इकोनॉमिकली एंड टाइम बेस्ड, दोनों चीज़ें मैं आपको बार बार ही बताता हूँ कि इकोनॉमी बेस्ड वर्क करिए। टाइम भी कम लगे और इकोनॉमी भी कम लगे, तो फास्ट ट्रेन से चले जाएं, है ना? तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको चूज करनी है। कैसे चूज करनी है? क्योंकि सबसे पहले आप डेस्टिनी बना लीजिए। तो डेस्टिनी आपके साथ है, वो कैसे है? आपके बार बार रिपीट करने पे आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। आप समझ रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो जाएगा। डेस्टिनी बनाने का तरीका समझ गए आप? कितना आसान है। आप एक बार फिक्स कर लीजिए कि मैं अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो मैं आईएएस बन गया हूँ। बार बार सोचते रहिए कि आईएएस बन गया हूँ। तो कैसे बन गया हूँ? तो पढ़ने से। क्या चीज़ पढ़ने से? तो वो सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में? तो वो आप फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ों को हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में आप लागू कर सकते हैं। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं, 5th में, 6th में, तो उन्हें नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या होता है और क्या क्या पढ़नी है, लेकिन फिर भी उनके टीचर्स उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने का मतलब स्टैंडर्ड चीज़ें। दूसरी, अगर 10+2 कर लिया तो फिर उसको करियर ओरिएंटेड, जिससे उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमी तय होगी और एक इसका रियल स्टेटस पता चलेगा कि
कौन सी जगह पे हमें जाना है। आप समझ रहे हैं। तो वो जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कॉमर्स में जाना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो लाइन आप क्लियर कर लें। क्लियर करने के बाद जो पढ़ाई का जो मैंने आपको बताया ढर्रा, वो वही 5 बार आपको पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं। आप रिकॉल करिए, मेमोरी से अगर रिकॉल नहीं होता है तो आप लिखना चालू करिए, कोड वर्ड में कोडिंग करिए, और फिर उस कोडिंग को आप रिकॉल करिए कि मैंने क्या क्या लिखा। क्योंकि पहली बार जो कोडिंग करेंगे ना, जैसे फुल लेक्चर है, तो जैसे आई एम गोइंग देयर, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, आई गोइंग देयर, ठीक है, फॉर मार्केटिंग। तो अब वो बीच में सेंटेंस छोड़ सकते हैं, इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं, शॉर्ट हैंड टाइप की या एसोसिएटेड मेमोरी टाइप की। आप अपने फार्मूले बना लीजिए और उसको आप अपने कॉपी में लिखते रहें। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप उसको देखेंगे, तरह तरह से देखेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। बैठने के कारण जो है आपकी वर्क स्टार्ट हो जाएगी और आपकी मेमोरी रिट्राइव होगी। मेमोरी रिट्राइव होने के कारण जो है फटाफट फटाफट आपका काम होने लगेगा। और फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया कि उससे आपको बहुत आसान तरीके से कंपटीशन कम्पीट कर सकते हैं, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी, आईएएस आईपीएस में भी। और इस तरीके से आप थ्योरी पास हो गए। और अगले बार हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू में कैसे वर्कआउट करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शुक्ला, सुभारती मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट्स सेल्फ हेल्प टेक्निक एडवाइज़र।